वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस का टॉप 55 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। छठा महीना में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, 10वीं कक्षा कर दिया गया, ठीक है। यानी मैट्रिक लेवल से ही क्वेश्चन को उठाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो प्रश्न है सभी वो 10वीं कक्षा के साइंस बायोलॉजी से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 10वीं कक्षा जब सिलेबस कर दिया गया है तो 10वीं कक्षा का हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव आपको देखना पड़ेगा, उसे नज़रअंदाज आप लोग नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखिए, जो बिहार पुलिस फायरमैन में इसका क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है फ्रेंड्स, ठीक ठाक रहता है। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में इस बार 14 मार्च 21 मार्च को जिस तरह से पूछा गया था वैसा नहीं पूछा जाता है। उसका देख ले, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, पूछने लायक क्वेश्चन रहता है, तो पढ़ करके जाइएगा तो अच्छा कर सकते हैं। और अब इस बार तो आपको 10वीं कक्षा कर दिया है तो थोड़ा सा और इजी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इजी रहेगा लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस का जो 10th क्लास का बायोलॉजी उससे 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और 8:30 बजे मैं आज से लाइव क्लास आऊँगा फ्रेंड्स। 8:30 बजे शाम में लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा 55 में से कितना आपका सही हो पाता है। पहला सवाल आप लोग के सामने है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है। सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका क्या है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। 2 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परागकोश कहते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए, सवाल नंबर 3 आप लोग के सामने है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। सवाल नंबर 4 के देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये कि मुकुलन द्वारा निम्न में से किसमें प्रजनन होता है। 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए, सवाल नंबर 5 आपका है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो क्या होता है 5 का, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। देखिए, फूलों में जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, नर प्रजनन अंग होता है। अगला सवाल को लेते हैं, 6 नंबर सवाल कि शुक्राणु की का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 6 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका वृषण में होता है, ठीक है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, तो वृषण में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। सवाल नंबर 7 को देखिए, सवाल नंबर 7 आपका है फूल का कौन सा भाग फल बनता है। बहुत अच्छा सवाल 7 का फ्रेंड्स, कि फूल का जो कौन सा भाग है जो फल बनता है। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय है जो आपका फल बनता है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें, सवाल नंबर 8 है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन है जो मादा, ठीक है, मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो आपका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि गर्भाशय, अंडाशय और डिंबवाहिनी ये सभी है जो मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका है जो मादा का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें, सरसों, पपीता, मटर, उड़हल, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पपीता। याद रखिएगा, पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखें, सवाल नंबर 10 आपका है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। कौन सा जीव है जिसमें आपको बहुविखंडन देखने को मिलता है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेरिया परिजीवी में आपको बहुविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें, 11 नंबर सवाल आपका है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ये भी बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है, मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का सी। सवाल नंबर 12 को देखें,
सवाल नंबर 12 आपका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, गेस करें, हाइड्रा में, मटर में, प्लाज्मोडियम में या शैवाल में? तो 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 आपका है, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि इसमें से कौन कौन है बताना है आपको। 13 का विखंडन है या मुकुलन है या बीजाणु जनन है या इनमें से सभी है? तो ध्यान से याद रखिए फ्रेंड्स, ये सभी है जो आपका लैंगिक जनन का विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन भी है जो, मुकुलन भी है जो, बीजाणु जनन है, ये सभी है जो अलैंगिक जनन की ही विधि है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी है जो 10th क्लास के बायोलॉजी से लिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10th क्लास का मैं सभी विषयों का मैं आप लोग को करवा दूंगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका हो जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अभी समय है आप लोग के पास फ्रेंड्स, मैं हर एंगल से कोशिश करूंगा आप लोग को पढ़ाने के लिए। सवाल नंबर 14 को देखें। किस प्रकार के जन्म में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? बहुत अच्छा सवाल। 14 नंबर सवाल का कह रहा है किस प्रकार के जन्म नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जनन होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार के जन्म या जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो 14 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 14 का क्या होगा? ए, मुकुलन में, ठीक है। मुकुलन में आपका जनक के शरीर से क्या निकलता है? कलिका निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है कि पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है, स्त्री केसर के आधार विभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाल नंबर 16 कि स्त्री केसर के आधार विभाग को क्या कहते हैं? तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अमीबा यीस्ट में नहीं होती है, ठीक है। जंतुओं और पुष्पी पादप में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, बाकी समय अलैंगिक जनन होता है, ध्यान रखिएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। सवाल नंबर 18 को देखें कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से बनता है, क्या बनता है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है, क्या बनता है? जायगोट बनता है। सवाल नंबर 19 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअल रोग नहीं है, यही पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स तो आपका है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है कह रहा है ना। तो सवाल नंबर 19 का क्या होगा? एड्स है, गोनरिया भी है, सिफिलिस भी है, आपका टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी है जो लैंगिक जनन संबंधित रोग है, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जबकि टाइफाइड है जो आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। टाइफाइड जिसे म्यादी बुखार भी कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और टाइफाइड हो जाता है क्या? दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, ठीक है। दूषित जल पीने से आपका टाइफाइड हो जाएगा, या तो फल फ्रूट को धो करके नहीं खाइएगा तो हो जाएगा। इसी को टेस्ट के लिए क्या विडाल टेस्ट किया जाता है, आप लोग नाम सुने होंगे, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड चेक करने के लिए। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये है जो लैंगिक जन संचारित रोग नहीं है, टाइफाइड। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा? इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण किसमें होता है? तो इसमें 20 का हो जाएगा पपीता, ठीक है, क्योंकि पपीता जो एक लिंगी जीव है, इसका जो पुष्प होता है क्या होता है? तो एक लिंगी होता है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है कौन? तो पपीता का जो पुष्प होता है क्या होता है? एक लिंगी होता है। 20 का ये हो गया। सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 आपका है कि मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? चलिए इसका जवाब दे। सभी को पता होगा मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग मैच्योर कब हो जाते हैं फ्रेंड्स? 18 वर्ष में, ठीक है। इसलिए आपका लड़की का उम्र शादी के लिए कम से कम 18 और लड़का कितना 21 रखा गया है। तो मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 का देखें कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है?
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। नर है या मादा है? जो पुंकेसर होता है पुष्प का नर अंग होता है फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सवाल नंबर 23 का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा पाया जाता है पुरुष और स्त्री दोनों में। टोटल कितने? 23 जोड़े पाए जाते हैं। लड़की में XX पाया जाता है, लड़का में X पाया जाता है, XY पाया जाता है। और देखिए लिंग का निर्धारण होता है किसके पर डिपेंड करता है? तो पिता जो होता है फ्रेंड्स, पुरुष होता है, उसके गुणसूत्र पे निर्भर करता है किसी को, ठीक है। यानी लड़का होगा या लड़की होगी, किसके पर करता है? तो XY पर डिपेंड करता है। XY किस में होता है? पुरुष में होता है, ठीक है। तो 23 नंबर सवाल क्या आपका था कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो दोनों में पाया जाता है। याद रखिए कितना? 23 जोड़ा। ऐसे बोलो तो कितना? 46 पाया जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा पूछ देगा, कभी कुल संख्या पूछ देगा, तो ध्यान देखिएगा। जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएगा और कुल संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ये भी सवाल पता नहीं कितना बार रिपीट हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है। 24 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन का विधि है वो मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 देखिए, जलन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? जलन के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा है जो ताप के रूप में बाहर निष्कासित होती है? तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 20% ऊर्जा बाहर निष्कासित होती है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैट्रिक बायोलॉजी का है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? 27 नंबर सवाल का गेस करें। ऑप्शन ए में श्वसन है, बी में पोषण है, सी में उत्तेजनशीलता है और डी में उत्सर्जन है। चलिए फटाफट गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, श्वसन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए श्वसन क्रिया होता है ना, कोशिका जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे होता है, श्वसन क्रिया होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपका ATP के रूप में निकलता है। तो याद रखिएगा, वह प्रक्रम जिनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन के फलस्वरूप ही उत्पादन होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखिए कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, क्या है? 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य का प्रकाश है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका क्या है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? टॉप मोस्ट BBI सवाल है, फटाफट इसका गेस करिए फ्रेंड्स। जो मानव मस्तिष्क है, हम लोग का जो मस्तिष्क है, तो उसमें जो सूचनाएं हैं वो किस रूप में संचित होती है? सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्दीपन के रूप में संचित होते हैं। याद रखिए किसके? उद्दीपन के रूप में संचित होती है। 29 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सभी को पता है मधुमेह यानी चिनिया बीमारी होता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका स्राव कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो आपका अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जिसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। और देखिए पूछा जाता है कभी कभी पैंक्रियाज ग्रंथि है जो किस तरह का ग्रंथि है? तो ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है, याद रखिएगा। इंसुलिन का हार्मोन आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है अभी बताया मैंने फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। 31 है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? चलिए आप लोग इसका आंसर सही करके बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप लोग का सही होता है या गलत होता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? फटाफट गेस करें। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? 31 का जो करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट बी मार रहे होंगे इसका, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा भौतिक है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये सब आपको पता कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वाष्पोत्सर्जन में कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी है फ्रेंड्स? तो वो रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो रासायनिक हो जाएगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक के अंतर्गत आएगा। 31 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 आपका है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? ये भी सवाल पूछा जाता है बार बार।
तो कहाँ होता है 32 का आपका डी हो जाएगा, इलियम में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, इलियम में होता है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मैं इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है भी पूछा जाता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत में होता है, इलियम में यहाँ आंसर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। देखिए ऐसे देखिए किस तरह से सवाल पूछा जाएगा आपको फ्रेंड्स कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत मार दीजिएगा, और कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ इलियम, तो इलियम है जो छोटी आंत का ही भाग है। अब यहाँ पर डिटेल देख लें, छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम मध्य भाग, और तीसरा जो है आपका क्या फ्रेंड्स, आपका इलियम है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में ही होता है। ठीक है, छोटी आंत के इलियम में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। कहीं कहीं इलियम की जगह पर छोटी आंत भी देगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इलियम है जो आपका छोटी आंत का ही भाग है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 33 नंबर सवाल को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ये सवाल देखिए बहुत बार आपको सेट में मिलता होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, जल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पनहरी से आता है, या सौर ऊर्जा से आता है। तो जल से आता है ना। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, जल से आता है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है अग्राशयिक रस। ठीक है, अग्राशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। अग्राशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिसके 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में रेनिन पाया जाता है। देखिए रेनिन है जो फ्रेंड्स को दूध से दही जो बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें काम करता है। ये दूध से पचाने में बहुत काम करता है। ये रेनिन हार्मोन है ना, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका जो जैसे बच्चा दूध पे जो नवजात शिशु रहता है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा दूध ही पीता है ना, तो उसमें रेनिन अधिक होता है, ताकि वो दूध का पाचन अच्छी तरह से कर सके। तो कह रहा है अग्रसायिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। चलिए बताएं, सांस जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 36 है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए ये भी आपको बार बार सेट में आते रहता है, 10th क्लास के बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्ताशय से होता है, या अग्नाशय से होता है, या छोटी आंत से होता है, कहाँ से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यकृत से होता है। ठीक है, पीतरस का स्राव होता है कहाँ से, तो आपका यकृत से होता है। और ये जमा कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो कहीं कहीं पे दिया रहेगा गॉल ब्लैडर, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नामक एक थैली, एक छोटी थैली में होती है। गॉल ब्लैडर बोले या पित्ताशय बोले, दोनों एक ही है। तो पित्ताशय है जो फ्रेंड्स आपका मानव शरीर के यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में जमा होता है। यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये भी याद रखिए, सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो यकृत ही है। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सवाल नंबर 37, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। ऊर्जा होता है ना, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 नंबर सवाल, यहाँ पर 38 होना चाहिए फिर 28 हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। 38 नंबर सवाल देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीलन का दाब होता है फ्रेंड्स सिस्टोलिक, आप बीपी वाला जानते होंगे। तो 38 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ना 120/80 होता है ना। बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर जो चेक करवाते हैं हम लोग को, तो नॉर्मल कितना होता है 120/80 होता है ना। तो इसी को कहता है परकुचन। परकुचन कहता है जो ऊपर वाला को परकुचन कहते हैं, नीचे वाला क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपका अनुशीथिलन कहता है। तो इसका दाब कितना होता है 120/80 होता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 39 का। कह रहा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इंडोडर्म के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, इंडोडर्म के द्वारा। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंडोडर्म ऊतक के द्वारा होता है। अगला सवाल को लेते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल आपका है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। 40 का राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए कोई भी जीव हो उसके लिए श्वसन क्रिया अनिवार्य है, बिना श्वसन के वो जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन क्रिया सभी में होता है फ्रेंड्स। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे रात में ज़्यादा करते हैं श्वसन। ठीक है, दिन में तो खाना बनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन रात के टाइम में देखिए पेड़ पौधे का श्वसन दर बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सभी जीवों के अनिवार्य क्या है, तो आपका श्वसन है जो अनिवार्य है। 41 नंबर सवाल को देखिए, कोशिका। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है। ये भी सवाल देखिए अच्छा है।
41 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ये है जो अर्ध पारागम्य झिल्ली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध पारागम्य झिल्ली होती है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? देखिए यीस्ट तो सबसे पहले इसमें दो प्रश्न बनता है, एक कोशिकीय जीव है लेकिन किस वर्ग का है? तो एक कवक वर्ग का हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन? सिंपल है फ्रेंड्स, कौन सी क्रिया होती है दही को जमने में? तो आपका हो जाएगा किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और दूध से दही बनना है जो कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि पाइरूवेट के विखंडन से क्या होता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। अगला सवाल को लिखते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बीपी, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए तो क्या किया जाता है फ्रेंड्स? चलिए गेस करें क्या होगा? स्फैग्नोमाइनोमीटर होता है, स्फैग्नोमीटर होता है ना। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? इसमें से कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अंडाशय है जो नहीं कार्य करता है, बाकी अग्नाशय, प्रियूष और वृषण है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी जैसा कार्य करता है, अंडाशय जो नहीं कार्य करता है। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए। 47 नंबर सवाल है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि यहाँ होगा, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पादप में यानी पेड़ पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? 47 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 47 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 48 को देखें, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका के ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? एटीपी के रूप में ना। ऑप्शन नंबर सी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा एटीपी का। हमारे शरीर में जो कोशिका में जो होता है फ्रेंड्स आपका श्वसन होता है, तो ऊर्जा है जो इसी रूप में निकलता है, एटीपी के रूप में निकलता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलता है, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? चलिए बताइए। 49 नंबर सवाल का पहले ही बता चुका हूँ। 49 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत है जो आहार नल का सबसे क्या है? लंबा भाग है। 50 नंबर सवाल को देखिए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? 50 का देखिए, वही सवाल को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ये तो श्वसन के द्वारा ही होता है, श्वसन प्रक्रम के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी तरह के प्रश्न अभी से देखना है, जो क्या है थोड़ा इजी टाइप का है, थोड़ा हटके वो भी देखते चलना है, मॉडरेट क्वेश्चन उसको भी देखते चलना है, और जो टफ क्वेश्चन है उसको भी देखते चलना है। तो सभी को मैं कराऊंगा, पढ़ते रहें सभी। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्वसन। 51 नंबर सवाल को देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? 51 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलय के द्वारा होता है। देखिए मानव हृदय में टोटल 4 ब्रांच होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं फ्रेंड्स। ये बायां आलिंद हो गया, ये दायां आलिंद हो गया, ये बायां नीलय हो गया, ये दायां नीलय हो गया। नीलय होता है जो नीचे की ओर होता है फ्रेंड्स। तो करा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके? नीलय के द्वारा, यानी नीलय जो आपका नीचे है इसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखिए, तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन है? ये भी देखिए बहुत बार सेट में मिलेगा देखने के लिए। तो तिलचट्टा जो श्वसन क्रिया करता है किसके द्वारा करता है? तो सवाल नंबर 52 का ट्रैकिया के द्वारा करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 53 को देखिए फ्रेंड्स कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया 4 होता है ना। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मेढक में कितना होता है? तो 3 होता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 54 को देखिए, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? सब 10th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ना है फ्रेंड्स। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गिल्स के द्वारा करते हैं।
चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 55 का। तो देखिए पौधे में जो टेनिन नामक पदार्थ संचित होता है वो छाल में होता है। उसका कहाँ होता है? छाल में होता है। देखिए 10th क्लास बायोलॉजी से 55 प्रश्न को मैं लिया था फ्रेंड्स। इसी तरह से आपका 10वीं कक्षा का हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को करवा दूंगा। इससे जरूर कुछ फायदा होगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो 10th लेवल का पूछा जाएगा। बाकी फ्रेंड्स देखिए अच्छे अच्छे प्रकाशन का मार्केट में बुक आने वाला है, बुक आएगा फ्रेंड्स। तो जो अच्छा प्रकाशन का उससे भी थोड़ा हिंट्स लेंगे। एंड कहने का मतलब फ्रेंड्स कि सभी तरह से अच्छी तरह से आपको सिलेबस को लेकर करके मैं तैयारी कराता रहूँगा। 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा रात में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।